अब अगर कर्ता मैं बन के कर्म कर रहा है तो उसके कर्म बन रहे हैं। अगर वही कर्ता अकर्तापन से कर्म कर रहा है फिर उसके कर्म नहीं बन रहे। मीमांसा ने कहा कर्म बिना चंडाल होता है। अब कर्म अगर देखो, खाना पीना सोना जागना बच्चे पैदा करना ये तो हो रहा है, पशु भी कर रहे हैं। मनुष्य को चंडाल क्यों कहा? अगर वो कर्म अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए नहीं करता तो वो चंडाल है। मीमांसा ने कहा कर्म बिना चंडाल होता है। ऋषभदेव ने कहा चंडाल आत्मा से कब भिन्न है? चंडाल आत्मा से भिन्न तो है नहीं। जो कर्म के त्याग से चंडाल होता है तो मैं भी चंडाल हूँ। वो कह रहे हैं आत्मा के बिना कैसे चंडाल हुआ? चंडाल वो नहीं हो सकता। अगर ऐसे कह रहे हो कि जो कर्म नहीं करता वो चंडाल है, वो कहते हैं फिर मैं भी चंडाल हूँ। फिर तो ऋषभदेव जी कह रही हैं चंडाल नाम ब्रह्म रूप आत्मा का है, क्योंकि कर्म रहित आत्मा ही है। उन्होंने कहा ना जो कर्म नहीं करता वो चंडाल है। अब क्या कह रहे हैं? चंडाल नाम आत्मा का है, क्योंकि कर्म रहित तो आत्मा ही है। आत्मा ही कर्म क्या नहीं करती, अन्य नहीं। इससे आत्मा चंडाल हुआ। मीमांसा ने कहा इन्होंने संसार को भ्रष्ट किया है। भी कर्म से हटाई जा रही है ना, कुछ करना नहीं है। दत्त ने कहा ठीक कहा, तूने अपने स्वरूप से भिन्न मिथ्या जाना है। जो अपने स्वरूप से अलग है वो सारा मिथ्या है, वो झूठ है। हे मीमांसा, जो स्वरूप से आप प्राप्त है भ्रष्ट वही है। उन्होंने कहा ना तू तो सारे को भ्रष्ट कर दी होना। वो क्या आखते पे भ्रष्ट कौन ने? हाँ, जो स्वरूप से अज्ञान है, भ्रष्ट वही है। पर कहो कर्म स्वपन काश का है, कर्म सब प्रकाश का है कि पर प्रकाश का। अब उन्होंने कहा ना तूने भ्रष्ट किया है। अब वो भ्रष्ट किसको कह रही हैं? जो स्वरूप से अप्राप्त है वो भ्रष्ट है ना। उन्होंने कहा ना तू सारे को कर्म तो भी हटा देती, अपने स्वरूप च मिला देती, तू तो सारे को भ्रष्ट कर देती। आखते ना भ्रष्ट वो है जेड़ा अपने स्वरूप च नहीं बांधा पिया। फिर आगे कह रहे हैं कि कर्म सब प्रकाश है कि पर प्रकाश है। मीमांसा ने कहा यह दोनों कथन चिंतन मन वाणी का कर्म है। कल 3 कर्म बता रहे थे ना, है ना। कायिक कर्म हो गया, वाचिक हो गया, मानसिक हो गया। अब उन्होंने कहा कर्म सब है कि पर है? कहते ये तो मन वाणी का कथन है, सब पर बोलते रहना। जड़ भरत ने कहा यह मन वाणी का कर्म है। यह कथन चिंतन अंतर जिसने जाना सो आत्मा सब प्रकाश अक्रिय है। अब जिसने ये जान लिया, है ना, कर्म को जान लिया, क्या जाना कि ये ना सब है ना ये पर है ना। जिसके द्वारा ये प्रकाशित हो रहा है उसने जान लिया, वही आत्मा को उसने सब प्रकाश जाना। नहीं तो कर्म रूप नहीं जाना उस, है ना। कर्म रूप तो है ही नहीं ना। फिर आत्मा से कर्म होता है क्या? आत्मा तो कुछ नहीं करती। पराशर ने कहा हे मैत्रेय, मीमांसा का प्रयोजन यही था कि सर्व पालन कर्मों का करें, क्योंकि देह अभिमान स्थूल अहंकार से कर्म नहीं होते,
सूक्ष्म से होते हैं। अब प्राशर जी क्या कह रही हैं, पीछे वो कल कह रही थी ना, कर्मों से कर्म को कैसे काटें, ये बोला था उन्होंने। फिर उन्होंने कहा था पहले तो ये पता हो कि कर्म होते कैसे हैं, है क्या, कर्म करता कौन है ना, और कर्म करने के साधन कौन से हैं। फिर उन सबको बताया कि कर्म इस शरीर से, मनवाणी से, है ना, कायिक वाचिक मानसिक ऐसे होते हैं, पर ये अपने आप नहीं कर सकते, है ना, इनको करने के लिए पीछे से कुछ चाहिए। अब तब कह रहे हैं मीमांसा का प्रयोजन वो बता रहे हैं क्या था कि सर्व पालन कर्मों का करें, सारे कर्मों का पालन करें, ताकि जो देह अभिमान ने स्थूल शरीर का अहंकार से कर्म नहीं होते। कर्म कैसे होते हैं, सूक्ष्म से। मन के अंदर आया कि हलवा बनाना है, हलवा बनाना है, सूक्ष्म में आया, पहले सूक्ष्म में आया, उसकी क्रिया फिर इंद्रियों ने की। इंद्रियों के सूक्ष्म में नहीं आया, इंद्रियों में नहीं आया, कहाँ आया, हाँ सूक्ष्म में आया पहले, हाँ ये पहले मन में आया, फिर इंद्रियों से वो कर्म हुआ। अगर सूक्ष्म में ना आए तो कोई इंद्रियों से कर्म भी नहीं होता। फिर तभी उन्होंने कहा कि मीमांसा का प्रयोजन यही है कि सर्व पालन कर्मों का करें, क्योंकि देह अभिमान स्थूल अहंकार से कर्म नहीं होते, सूक्ष्म से होते हैं। स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा को कर्मों को भी मानता है। देखो कर्म सूक्ष्म से होते हैं, स्थूल अहंकार से नहीं होते, क्योंकि शरीर रहित हुआ ही यह जीव कर्मों का फल स्वर्ग आदिकों में जाकर भोगता है, इन शरीर सहित नहीं। अब जो सूक्ष्म से होते हैं, ये स्थूलता थी खत्म थी गया ना, भस्म हो गया, जल गया। अब उसने फिर स्वर्ग नरक कैसे भोगा, सूक्ष्म से भोगा। अब तभी वो कह रहे हैं स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा को कर्मी भी मानता है। जेड़ा कर्म कर देना वो भी आत्मा को मुँह तो अलग मन दे। क्यों, क्योंकि शरीर रहित हुआ ही, क्योंकि ये सब जानते हैं शरीर के सहित नहीं जाता ऊपर, शरीर तो यहीं जल जाता है, राख हो जाता है। ये सब जानते हैं कि यह जीव कर्मों का फल स्वर्ग आदिकों में जाकर भोगता है। शरीर रहित जीव कर्मों का फल स्वर्ग और नरक आदि ये भोगता है। तो इसका मतलब सूक्ष्म से हुआ ना, सूक्ष्म से हुआ कर्म, है ना। स्थूल तो स्थूल को नहीं पता, स्थूल यहाँ जल गया, भोगा सूक्ष्म ने ही, इन शरीर सहित नहीं, शरीर नहीं भोगता ये, परंतु आत्मा को असंग आक्रिय नित्य मुक्त इत्यादिक विशेषणों युक्त विद्वान वत नहीं जानता। पर ये जीव समझदा कहनी कुछ, उसको समझ नहीं आता। वो सारा टाइम कर्म करते हुए क्या मान रहा है, मैं करतापन, मैं करता पे, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, कर्तापन से कर रहा है। इसलिए उसका भावी जन्म तैयार खड़ा है। पर भोक्ता कैसे है, सूक्ष्म से, भोक्ता सूक्ष्म से है। अगर देखो शरीर है, कर्म करे, है ना, अगर सूक्ष्म से ना करे फिर भी तो इसके कर्म हो ही रहे होंगे, इस जो प्रारब्ध में है होगा।
है ना। इसको हम कहते हैं अकर्ता भाव से कर्म करना। तो अकर्ता भाव से जो कर्म कर रहा है तो उसका फल क्या होता है? उसका जन्म मरण नहीं होता ना, भावी जन्म तैयार नहीं है उसका। और जो कर्तापन से कर्म कर रहा है, भोगदा वाला भी सूक्ष्म ही है ना। और उसका भावी जन्म अकार, जन्म मतलब अकार, अकार तैयार खड़ा है फिर उसका। कर्मों से रहित होना अत्यंत कठिन है, बस समझ आ जाए, ये समझ आ जाए। कर्म ये कर रहा है, भाव ही ना उठे मन के अंदर। कर्म देखो करता है ना, है ना, चाहे अकर्ता से हो चाहे कर्ता से हो, करना शरीर नहीं है, भावों का महत्व है। हम कहीं पर भी ना रुके ना, गांठ ना बनाए अपनी, आई चलाई करते रहे। अगर आई चलाई करते रहेंगे तो कहीं गांठ नहीं बनेगी। गांठ या तो राग की बन जाती है या द्वेष की, इन दोनों से कर्म बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे कर्म बन गए। और जब भुगतान होता है, ला ये जीव रोंदा है ना, फिर इसको रोना होता है, भाई तूने फिर मैं कर्ता बन के किया क्यों? प्रारब्ध की तो सब शरीरों की है, वो तो 1 मिनट भी कर्म के बिना शरीर रहेगा नहीं। तू देख इसको, है ना, कर्ता बन के मत कर तो फायदा है ना। अगर हम कर्ता बन के नहीं करते होगा तो वैसे भी, पर उसका फल नहीं मिलेगा कि आगे आकार नहीं तैयार होगा कोई भी। मैत्रेय ने कहा, सर्व कर्मों की आत्मा में आरतियों को पालना मीमांसा अनुसार बनती है, परंतु आत्म विषय रति आत्मा कर संतुष्ट आत्माचारी क्या करे? अब मैत्रेय ने कहा, सर्व कर्मों की आत्मा में आरतियों की पालना। अब जैसे आरती करते हैं ना सब कर्मों की, अब सारे कर्म, ये कर्म कांड हो गया, उपासना कांड हो गया, ज्ञान कांड हो गया। अब जितने भी इसके अंदर कर्मों की आत्मा में, अब जितना कुछ हम कर्म कांड कर रहे हैं, कर तो वो आत्मा के द्वारा रहे हैं, आत्मा के द्वारा रही हैं। इनकी पालना मीमांसा अनुसार तो बनती है। मीमांसा कर्मों को बोल रहा है भी कर्मों को करना चाहिए, नहीं तो भ्रष्ट हो जाओगे। मीमांसा ऐसे बोल रहा है, कहते हैं परंतु जो आत्म विषय है, अपनी आत्मा के अंदर रत है, अपने स्वरूप को जो जान रहा है, आत्मा कर जो संतुष्ट है, आत्माचारी है, वो क्या करे? भी उसको भी आगे वैसे लोक मर्यादा में भी वो कर्म करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए भी। अब ये कौन पूछ रही हैं? मैत्रेय जी पूछ रही हैं। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, वचन से निश्चय जाए तो निश्चय नहीं तो कपट है। अब क्या कह रहे हैं पराशर जी? वचन से निश्चय जाए, हमें कहा है ना कि पहले तो दृढ़ता कर, दृढ़ता अपनी पक्की कर अपने स्वरूप में। अब उसके बाद अगर तू वाणी से आरती कर भी रहा है तो क्या दिक्कत है? हाँ, अगर कर रहा है तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं कर रहा तो भी दिक्कत नहीं है। निश्चय अपने आप का है। अगर निश्चय है, हे मैत्रेय, वचन से निश्चय जाए तो निश्चय नहीं किसी के कहने से हट जाए, क्योंकि उसने अपना अनुभव तो नहीं किया, तभी किसी के कहने से हटा।
अगर उसका अपने अनुभूति हो जाती है, फिर सामने भले जो कुछ मर्जी कोई कहता रहे, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, वरना पड़ेगा। हाँ, तब वो अपने निश्चय से नहीं हटता, क्योंकि उसने खुद देख ली है, खुद जान ली है। कहते हैं अगर वो किसी के कहने से निश्चय से हट जाता है, अपने स्वरूप से हट जाता है, तो कपट है। शरीर नाश होवे तो होवे, पर निश्चय ना त्यागे। इसी बात पर एक कथा सुन। अब मैत्रेय जी कह रही हैं भी अगर वो कर्मों को कर रहा है, आत्मा में आर्तियों की पालना कर रहा है, जैसे मीमांसा कहते हैं, है ना, और जो आत्मा के अंदर रत है भी, वो उसको भी करना कर्म करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो पराशर जी ने ये आंसर दिया कि अगर वो कर्म कर भी रहा है तो कोई हानि नहीं है, पर उसकी दृढ़ता कहाँ है? अपने स्वरूप में, है ना, तो कोई हानि नहीं है। और अगर अपने स्वरूप में दृढ़ता नहीं है और कर रहा है ना, तो फिर उसके कर्म बनेंगे, उसके कर्म तैयार होंगे, क्योंकि वो दूसरा बन के कर रहा है, दो बन के कर रहा है, तो वहाँ कर्म तैयार हो जाएंगे। अब इसी के ऊपर एक प्रसंग सुना रही हैं। कर्म भूमि भरतखंड विषय एक राजा था, उसकी स्त्री गर्भवती थी। जब 10 मास बीते, तब पूर्व अनेक जन्मों के पुण्य के प्रताप से तथा सम्यक अति प्रतिबंधक के अभाव से तथा पूर्व जन्मों में किए हुए जो श्रवण मनन निध्यासन ज्ञान के साधन व अनेक जन्म संस्कारों के वश से तथा पूर्व किए सगुण व निर्गुण अनेक प्रकार की उपासना के बल से गर्भ में ही हुआ है। सम्यक अपरोक्ष ज्ञान जिस बालक को। अब कर्म भूमि भरतखंड विषय एक राजा था, जड़ भरत की बात हो रही है ये। उसकी स्त्री गर्भवती थी। तब 10 मास बीते, तब पूर्व अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप से, गर्भ के अंदर ही 10 महीने बीते, ठीक है, तो उसको क्या था? सम्यक प्रतिबंधक के अभाव से, कोई प्रतिबंधक नहीं था, सम्यक अपरोक्ष ज्ञान हो गया था। कैसे हुआ? जो उसने पहले के जन्म में, पिछले जन्म में श्रवण मनन निध्यासन ज्ञान के साधन व अनेक ज्ञान के साधन किए उसने पिछले जन्म में, अनेक जन्म संस्कारों के वश से पूर्व किए सगुण व निर्गुण अनेक प्रकार की उपासना के बल से गर्भ में ही हो गया था, जिसको सम्यक अपरोक्ष ज्ञान जिस बालक को सो पूर्व करे वेद अध्ययन के संस्कार की प्रगटता से गर्भ में ही वेद उच्चारण करने लगा। अब गर्भ के अंदर, अब पिछला उसका इतना था गुण, ठीक है। अब गर्भवती माता जो कर्म, ये वेद उपासना कहते हैं ना, गर्भ काल में करना चाहिए, जब शिशु हो अंदर तो ये सारा कुछ करना चाहिए, वो सारा उस बालक को जाता है। अब तब भी कहा कि पूर्व करे वेद अध्ययन के संस्कार की प्रगटता से गर्भ में ही वेद उच्चारण वो बालक करने लगा। तिसकी अत्यंत धर्मात्मा माता ने सूक्ष्म दृष्टि से वेद ध्वनि सुनकर प्रश्न किया। अब माँ के को वो ध्वनि आई, जो बालक वेद अध्ययन कर रहा था गर्भ में। अब माता अपने बालक से प्रश्न कर रही है, तभी तो ऐसा बालक आया ना,
हे पुत्र तू कौन है? पुत्र ने कहा, मैं सत चित आनंद आत्मा हूँ। अभी बाहर नहीं आया ना, तो कोई नामकरण तो है ही नहीं, और वो भी पूरे अच्छे वाले आंसर दे रहा है। माता ने कहा, तो पिता के शुक्र से उत्पन्न हुआ है। पुत्र ने कहा, हे माता, जो पिता माता के शुक्र से उत्पन्न हुआ सो यह जड़ शरीर है। मैं कहनी हूँ, मैं कौन हाँ? मैं सतचित आनंद आत्मा हाँ। मतलब माँ तुमको प्रश्न कर दी पिए, तू तो पिता दे शुक्र तो पैदा थी, और क्या आंसर देंदा पे? पिता के शुक्र और माता के वीर्य से जो पैदा हुआ है वो ये शरीर है, जड़ शरीर है। मैं शरीर नहीं, केवल चैतन्य मात्र आरूप हूँ। अज अक्रिय अविनाशी आत्मा हूँ। भूत भविष्य वर्तमान में एक सा पूर्ण हूँ। पहले भी था, अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा। माता पिता के शुक्र से कैसे होऊं? अब माता ने जो बोला, हाँ, अब कहते हैं जरा माता पिता दे वो शरीर है, मैं कहनी है ना। मैं ता अविनाशी अक्रिय आज हमेशा रहने वाला हूँ, और जो भूत भविष्य वर्तमान को जान रहा हूँ, पूर्ण हूँ, एक रूप हूँ। माता ने कहा, मुझसे अपकर्म कुछ नहीं हुआ, तो पिता के शुक्र से क्यों मुकरता है? अब माता क्या कह रही है, मैं तो कोई योजक अपकर्म किता कहनी है ना, तेरी वर्गी औलादम दी पे जो मुकरी वेंदी है। पुत्र ने कहा, मैं शुक्र से मूल ही नहीं, क्योंकि यह शरीर काष्ठ की पुत्री के समान नाम रूपात्मक जड़ है। अब पुत्र क्या कह रहे हैं माता को, मैं शुक्र से मूल ही नहीं, मैं शुरू तो ही शुक्र वाला मूल ही कहनी है, मूल ही नहीं, क्योंकि यह शरीर काष्ठ की पुत्री के समान नाम रूपात्मक जड़ है। या तो तू उस शरीर तो पूछ भी तू कौन नहीं, तू पूछ दी था मेरे कोल पी उत्तर, तू शरीर वाला चांदी पी भी कैसे होगा ये, है ना। या तो तू उस शरीर से पूछ, वो तेरे को उत्तर देगा कि मैं तेरे शुक्र ते वीर्य वाला हाँ। तू अगर मेरे कोल पूछ दी पी, मैं तो अपना उत्तर देसा, है ना, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। यानी इतनी दृढ़ता उस बालक को गर्भ में ही हो गई, पुण्य प्रताप से जो पिछले जन्म में उनका किया हुआ था। और मैं चैतन्य नाम रूप से रहित हूँ। नाम रूप किसका? आकार का, है ना, मेरा नहीं है। हे माता, जो नाम रूप शरीर से रहित होवे उसको कैसे कहिए कि अमूक का पुत्र है। ओ आगदा पे मैं तो नाम रूप तो रहित था, मैं किमें आखा, है ना, कि मैं तेरा पुत्र हाँ। तेरी दृष्टि शरीर पर है, पर इसको स्वप्न तथा मृग तृष्णा के जलवत जान। माता ने कहा, पिता के शुक्र से मुकरता है तो शास्त्र से भ्रष्ट होवेगा।
पुत्र ने कहा, सत्य कहा। तूने जो नाम रूप स्वरूप नहीं रखा, सो शास्त्र जगत से भ्रष्ट है। अब माता क्या कह रही है? अगर तू पिता के शुक्र से मुख करता है तो शास्त्र से भ्रष्ट होगा, है ना। शास्त्र मतलब एक शस्त्र होता है, एक शास्त्र, है ना। जो कर्म कांड वाले शास्त्र होते हैं, ग्रंथ, है ना, तो उसमें माता पिता को जैसे पहले पूजते हैं ना, तो तब उन्होंने कहा भी तू शास्त्र से भ्रष्ट होवेगा। अब बेटा क्या कह रहा है पुत्र? सत्य कहा, जो नाम रूप स्वरूप नहीं रखा तो शास्त्र जगत से भ्रष्ट है। जिसने ये नहीं जाना, है ना, तो वो शास्त्र और जो जगत है, जगत भ्रष्ट है, क्योंकि उसने जाना ही नहीं। शास्त्र पढ़ लिए फिर लावला भी नहीं अक्ल आई और जगत भ्रष्ट थी गए। शास्त्र पढ़ो, समझ तो आए ना, भी समझ नहीं आया ना पढ़ के, तो वो भ्रष्ट है। हे माता, शास्त्र तिसको दंड देता है। हम कहते हैं ना शास्त्र दावे ऋण होंदा है, हम बोलते हैं ना ये। अब वो कह रहे हैं शास्त्र तिसको दंड देता है जिसने आपको शरीर माना, जिसने इस मलिन शरीर का अभिमान सम्यक त्याग के अपने आत्म स्वरूप को जाना है, तिस पर शास्त्र की विधि नहीं है। हाँ, उस पर नियम नहीं लागू होगा, कुछ लागू नहीं है, जिसने अपने आप को जान लिया है। माता ने कहा, हे पुत्र, तू कौन है? दोबारा पूछ दी माताओं, तू कौन है? देवता की पिशाच की मनोव्याधिक या कोई और है? देखो अब माता को संशय हो रहा है, क्योंकि जितनी मति उतनी गति होगी ना। जितना हम अपने आप के लिए जानते हैं ना, उतना ही सामने वाले के लिए जान सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जान सकते। माता ने कहा, हे पुत्र, तू कौन है? देवता, पिशाच की मनोव्याधिक या कोई और है? पुत्र ने कहा, हे माता, पूर्वोक्त शब्द और शब्दों के अर्थ से रहित तू। मैं कुछ कहनी हूँ जरा कुछ आख दी थी, पक्की दृढ़ता है ना। कितनी तभी तो उन्होंने कहा जिसको दृढ़ता होगी। मैं वो एक प्रसंग सुना रहा हूँ, राशर जी ने मैत्रेय को प्रसंग सुना रहे हैं। सर्व का प्रकाशक हूँ और सर्वरूप भी मैं चैतन्य ही हूँ, स्वपन दृष्टावत। माता ने कहा, जो तू ऐसा था मेरे उदर में क्यों आया? फिर तेरे को आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पुत्र ने कहा, हे माता, तू विचार के नेत्रों से अंध है। विचार ही कहनी करती थी। क्या आदि मैं चैतन्य तेरे उदर में ना था जो अब आया हूँ? मैं तो पहले ही मैं चैतन्य आकाश के समान सर्वव्यापक हूँ, मुझ में आना जाना नहीं।
इतना करते हैं, कल करते हैं फिर। ओम